मौत की टनल से सुरक्षित बाहर निकले मजदूर लेकिन अभी भी फंसे हैं सवाल। मौत को मात देकर बाहर आए 41 एक साथ 17 दिनों की कहानी, वो जिंदगी और मौत के फंसाने मजदूर की जुबानी। जब हलक में अटक गई जान तब योग से निकला समाधान। 408 घंटे मौत के सामने डटकर खड़े रहे 41 मजदूर। टनल में फंसने का इनका क्या था कसूर? शुरुआती 18 घंटे की खौफनाक कहानी जिसे सुनकर दुनिया की आंखों में आ गया पानी। कभी धैर्य डगमगाया तो कभी आंसू बहे। उस अंधेरी सुरंग में मौत के साए में 41 मजदूरों के हौसले की जीत के आगे सभी पस्त रहे। अब सवाल उठा रहे बड़े बवाल, 41 श्रमिकों के फंसाने का कौन है दोषी? बता मेरे लाल। चूहों की तरह कुतर कुतर कर जिन्होंने बचाई 41 मजदूरों की जान, आज देश बता रहा उनको महान। उत्तर काशी की सुरंग से 17 दिन के बाद सुरक्षित बाहर निकले 41 मजदूरों की खुशी में पूरे देश में जश्न का माहौल है। लेकिन ये 17 दिन इन मजदूरों के लिए कैसे थे? वो शुरुआती 18 घंटे जब मौत को एकदम करीब से देखकर 41 मजदूरों के हलक में जान अटक गई। सबकी आंखों से टपकते आंसू और धीरे धीरे टूटती सांसें। टनल के अंदर जिंदगी खत्म हो जाने का डर जैसा माहौल शायद ही वो अपनी जिंदगी में कभी दोबारा देखना चाहें। लेकिन इन सब के बाद अब सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड की सुरंग में 41 श्रमिकों के फंसाने का दोषी आखिरकार कौन है? ये सभी मजदूर सुरक्षित तो बाहर निकल आए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अब इस पर जमकर राजनीति भी होगी, क्योंकि अगले साल चुनाव जो है, केंद्र की सरकार पर विपक्षी जमकर इस बात का फायदा उठाते हुए इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में सबके सामने रखेंगे। लेकिन यह मुद्दा चुनावी मुद्दा होने से बड़ा कहीं इस बात का है कि आखिर ये 17 दिन इन मजदूरों के लिए कैसे थे। सुरंग में फंसे मजदूर नहाते कैसे थे, वो फ्रेश होने कहां जाते थे, ये सब बताया सुरंग के अंदर फंसे मजदूर ने। झारखंड के चमरा उरांव ने बताया कि सभी मजदूर एक दूसरे का मनोबल बनाए रखने के लिए बातें करते थे, टाइम पास करने के लिए मोबाइल में लूडो खेलते थे। सभी को उम्मीद थी कि 2 से 3 दिन में बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये दिन एक एक करके बढ़ते गए और मजदूरों के अंदर मौत का साया उतना ही गहरा होता गया। मगर इस घबराहट को दूर भगाने के लिए मजदूरों की एकता ने इन सबको जिंदा रखा। सुरंग के अंदर जो पानी टपक रहा था, मजदूर उसी से नहाते थे, जबकि फ्रेश होने के लिए वो किसी एक कोने में जाकर फ्रेश होते थे। दूसरे मजदूर अखिलेश सिंह ने बताया कि उनके सामने ही सुरंग ढह गई। जब सुरंग ढह रही थी तो तेज आवाज के साथ पत्थर नीचे आकर गिरे, जिससे उनके कान तक बंद हो गए। उन्होंने बताया कि 18 घंटे तक उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग में यह सिखाया गया था जब कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो सबसे पहले पानी की पाइपलाइन खोल दे, जिससे बाहर मजदूर लोगों को यह संकेत मिल सके कि अंदर अभी भी लोग जिंदा फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ सवाल अभी भी वहां दफन हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। टनल में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक वैकल्पिक टनल क्यों नहीं बनाई गई थी? क्योंकि टनल का काम करते हुए हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि कोई हादसा हो सकता है, जिससे बचने के लिए पहले से एक स्कैप टनल बनाई जानी चाहिए। टनल के डीपीआर में स्कैप टनल बनाए जाने की बात साफ शब्दों में लिखी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने इसे अनदेखा क्यों किया, इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है। दूसरा सवाल है यहां पर ह्यूम पाइप का ना होना। यह पाइप आगे बढ़कर एक सुरक्षा कवच बनाते रहता है, जिससे अगर मलबा भरभरा कर गिर भी जाए तो मजदूर इस पाइप में घुस जाते हैं और सुरक्षित स्थान तक बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर वो पाइप नहीं थी, इसके पीछे का सच क्या है? तीसरा सवाल है, क्या टनल में भी ब्लास्ट और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा था? चौथा और अहम सवाल, टनल बनाने से पहले यहां का जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था या नहीं? और अंतिम सवाल है, टनल बनाने वाली कंपनी पर क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? इन सभी सवालों पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।